दैवी गुण धारण करके स्वयं की जीवन को पलटाना है। दूसरा, गुणों को भी धारण करना है। कौन कौन से गुण होते हैं? बोलो, कौन से गुण धारण करने हैं? ये गुण है। गुण कौन से होते हैं? मीठा बोलना, मधुरता, धैर्यता, सहनशीलता, पवित्रता, ये सारे क्या हैं? गुण हैं। उन गुणों को अपने जीवन में धारण करना है। अंतर्मुखता है, हर्षित मुक्ता है, ये सारे गुण ही तो हैं। दूसरों से संबंध अच्छे बनाने के लिए आपके अंदर गुण चाहिए, है ना। ज्योतिष में भी गुण मिलाते हैं, लड़का लड़की के, है ना। तो जितने अधिक गुण मिलेंगे उतना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे भी जितने गुण हमारे भगवान से मिलेंगे उतनी सोल जो है अच्छी मानी जाएगी। अब आप किसकी तरफ आकर्षित होते हो दुनिया में? जो गुणवान है। भगवान को क्यों याद करते हो? गुणों का सागर है वो। अगर मान लो कोई कह दे भी भगवान में कोई गुण नहीं, याद करोगे? है ना। तो उनके अंदर विशेषता है, उनके अंदर ज्ञान है, उनके अंदर शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, पतितों को पावन करने की शक्ति है उसमें। उस सबसे बड़ी चीज है ज्ञान। भगवान आके क्या देता है हमें? ज्ञान। योग का भी ज्ञान है, गुणों का भी ज्ञान है, सेवा का भी ज्ञान है ना। ज्ञान से ही सदगति होती है, अज्ञान से दुर्गति होती है। तो बाबा कहता है जब तक जीवन में दैवी गुण नहीं है, देवताओं जैसे लक्षण नहीं है। देवता कैसे होते हैं? सरल, सिंपल, सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, ये सब गुण है। तो दैवी गुण धारण करके स्वयं की जीवन को पलटाना है, अपने जीवन को बदलना है। यहाँ हम किस लिए आए? आए हैं हम खुद को बदलने, फिर जग भी बदल जाएगा। सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाप से सच्चे होके रहना है। क्या समझे? अगर हम चाहते हैं हम सचखंड में पहुंचे, ये दुनिया क्या है? झूठ खंड कहो, गुरु नानक देव जी ने कहा कूड़ खंड। कूड़ है यहाँ, मतलब कूड़ मैंने भी झूठ को ही कहते हैं, है ना। कि ये कूड़ खंड है, झूठ। क्या बोलते हैं? झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, कूड़ प्रजा। हाँ, किछ नाल कीजिए दोस्ती, सब जग चलन हार। दोस्ती किससे करोगे? सब चलने वाले हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। ये यारियां चलनी नहीं है, ऐसा है। ये तो जितने दिन चल गया चल गया, और नहीं किसी दिन वो दिन भी आ जाएगा, बस जहाज बन के पड़े होंगे ऐसे। हम्म। हम्म। तो सचखंड में चलने के लिए सच्चे बाबा से सच्चे होके रहना है। बाबा कहता है भी दुनिया से तो तुम छुपाते ही हो कई बातें, है ना, पर मेरे से मत छुपाना। मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाना, तो मैं तुम्हारा माफ कर देता हूँ। आधा माप अपने आप हो जाता है अगर पश्चाताप करो दिल से, और प्रतिज्ञा करो कि मैं दोबारा नहीं करूँगा, और फिर रिपीट नहीं करो कभी भी, तो आपका माइंड एकदम हल्का हो जाएगा। और अगर आप कहते हैं ना, रात को पी सुबह तौबा की, रोज रात को पी लो और सुबह तौबा कर लो भी आज के बाद नहीं पीऊंगा, और फिर रात को पी लो। ऐसे ही है सारी दुनिया। अब विषय विकारों में हम भी तो ऐसे ही हैं, है ना। वो शराब पीते हैं, हम लोग हैं विकारों की पीते हैं, विकारों का नशा करते हैं। छोड़ते हम भी नहीं, छोड़ते वो भी नहीं। हम्म।
तो बाबा कहता है भी मेरे साथ ना सच्चे बन के रहना है। जो जितना सच्चा भगवान के साथ होगा उतना आगे जाएगा। इस मामले में जानकी दादी अपने अनुभव सुनाती थी ना। वो कहती थी भी मैंने बाबा से कभी कुछ नहीं छिपाया आज तक, कुछ भी हो एज इट इज बाबा को मैं बता के ही सोती हूँ हर चीज, हल्के होके। एक सत्य बाप के संग में रहना है। आप चेक करो हम किन के संग में रहते हैं। दुनिया के संग में, अपने घर वालों के संग में, रिश्तेदारों के संग में, दोस्त मित्रों के संग में, है ना। तो एक सत्य बाप के संग में रहना, लेकिन रहना किसके संग में है? जो सच्चा है। बाकी सब क्या है? मिथ्या है। ज्यादा दिन कोई भी किसी का साथ निभना नहीं। हाँ, तो एक सत्य बाप के संग में रहना है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़कर बेहद का वर्षा लेना है ना। बेहद का वर्षा का मतलब क्या होता है? भी तन भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो, धन की भी कमी ना हो, रिश्तेदार संबंधी भी एक्सलेंट हो, है ना, और बहुत ज़्यादा ना हो। सतयुग में तो ज़्यादा रिश्ते होते नहीं, बहुत कम। धीरे धीरे फिर जो है द्वापर युग से लोग लाइन लगाना शुरू करते हैं। सतयुग त्रेता में तो एक दो बच्चे ही होते हैं, अपने आप ही थोड़े रिश्ते हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के